सौरभ क्लासेज हाजीपुर, मोबाइल नंबर 7352737650। यह संस्था आप सभी कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी के लिए है। यहाँ पर आपको आज मैथ में एक न्यू चैप्टर है, स्टार्ट किया जा रहा है। वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल जो एकदम ट्रिक्स पे बताया जाएगा। वर्ग को ट्रिक्स पे कैसे निकाला जाएगा, एकदम आसान तरीका से आपको बताया जाएगा। तो देखिए कैसे निकाला जाता है और वर्गमूल, घनमूल क्या है, इसके बारे में परिचय भी आपको बताया जा रहा है। आज मैं जो अभी बताया गया आपको कि आज न्यू चैप्टर यह है जो स्टार्ट किया जा रहा है। वर्ग, वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल। वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल। स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब, क्यूब रूट्स के बारे में आज बताया जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स के बारे में बताया जाएगा। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे, इससे प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको बेसिक जो इस चैप्टर का होगा वो एकदम आसान से आसान तरीका से आपको बताया जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि यह चैनल नेम है सौरभ क्लासेज मैथ एंड रीजनिंग हाजीपुर, जो बताया गया है। यह सौरभ क्लासेज, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो ध्यान रहे, जो स्टार्ट कर रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल क्या है? तो बताया गया है कि किसी संख्या को उसी से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है और उस संख्या के गुणनफल को वर्गमूल कहते हैं। और उस संख्या से जो प्राप्त गुणनफल होता है उसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वह दो विधि है। दो तरीके से वर्गमूल ज्ञात हम लोग करते हैं। एक है गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। और दूसरा है भाग विधि। क्या है? भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से भी बताएंगे आपको अभी और भाग विधि से भी बताएंगे। देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यह गुणनखंड में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि रूट अंदर 36, रूट 36, यानी रूट 36 को हम गुणनखंड विधि में तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यानी यह इसका गुणनखंड विधि है। इसमें हम 2 का पेयर लेते हैं। क्या है? 2 का पेयर लेते हैं, जोड़ा लेते हैं और दोनों में से एक को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो 2 में से एक कॉमन ले लिए, यहाँ 1 2 हो गया, यहाँ 3 2 है तो इसमें से भी एक कॉमन ले लिए। तो क्या हो गया? 3 गुने 2 यानी कितना हो गया? 6 हो गया। 3 दूना 6 यानी 36 जो रूट का वर्ग क्या हो गया? 6। यानी 6 का भी वर्ग अगर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा?
36 बताइए, क्या बताइए 36। यानी यह रूट का जो अर्थ होता है क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर। यही रूट का अर्थ यहाँ पे स्क्वायर बताया जाता है। यह भाग विधि में देखिए कि भाग विधि कैसे निकाला जाता है। यानी भाग विधि से 1024 का गुणनफल वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको कैसे निकालते हैं भाग विधि से देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 10 24 है, तो इसको हम पहले दाएं बगल इसको क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं, पेयर करते हैं। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि यह कौन से अंक से गुणनफल होता है और डिवाइड भाग लगता है, कौन से संख्या से यह भाग लगता है। हम 3 से लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि 3 जो है 3 में क्या करते हैं आपस में पहले गुना करते, तो 3 तिहाई 9। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 तिहाई 9 जो है, तो 10 में से जो 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और उसके बाद क्या है 2 और 4, तो 2 और 4 को लिख दिए। यहाँ जो 3 3 जो देख रहे हैं और यहाँ पे एक 3 लिखा गया, तो यह भाग कितने से आप दे रहे हैं उस संख्या को यहाँ लिखा जाता है। और इस दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 3 और 3 को जोड़े तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, अब इसके बाद आपका हुआ 1 2 4। अब इस संख्या को हम कितने से इसमें गुना करेंगे, कौन सा अंक यहाँ पर रखेंगे, वह आपको अंक के अनुसार देखना है कि अब कौन सा अंक से डिवाइड होता है, कौन सा अंक से भाग अच्छे तरह से लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 रखे हैं, क्या रखते हैं 2। अब ध्यान दीजिए, तो 2 को 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पे रख के ये 2 अंक रखते हैं 2, तो 2 में 2 से गुना करते तो क्या है 2 दूना 4, उसके बाद 6 दूना 12, यानी 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। तो इस तरीका को हम बोलते हैं भाग विधि। यानी 10 24 जो रूट है 10 24 का इसका वर्गमूल जो प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 32 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 32। इस तरह से एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ध्यान रहे कि इससे पहले कि हम आपको वर्गमूल भी अभी निकालना बताएंगे ट्रिक्स पे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, इससे पहले एक चीज और कि 1 से लेके 13, 1 से लेके 30 तक के 1 से लेके 30 तक के आपके पास वर्ग याद होना चाहिए। यह वर्ग आसानी से याद हो जाता है। 30 से लेके ऊपर 2 डिजिट का जितने वर्ग है उसको हम एक लाइन में 2 लाइन में जो ट्रिक से बनाएंगे उसके ट्रिक्स पे आप घर पे बना के याद कीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो यहाँ वो 1 से लेके 30 तक जो वर्ग दिया हुआ है वो आज आप लोग अपने घर में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा और निकालने का भी सीखिएगा कि वर्ग ट्रिक्स पे कैसे अभी निकाला जाएगा वो हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह 1 का 1 का स्क्वायर है तो क्या आएगा 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 होगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 होगा। 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 होगा। 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 होगा। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 होगा। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 होगा। 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 होगा। 19 का स्क्वायर क्या होगा 361 होगा। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 सॉरी 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। 21 का स्क्वायर क्या होगा 441। 22 का स्क्वायर कितना होगा 484। 23 का स्क्वायर क्या होगा 529। 24 का स्क्वायर क्या होगा 576। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। 26 का स्क्वायर क्या होगा 676। 27 का स्क्वायर क्या होगा 729। 28 का स्क्वायर क्या होगा 784। 29 का स्क्वायर क्या होगा 841।
और 30 का स्क्वायर क्या होगा 900। इस तरह से 1 से लेकर 30 तक के वर्गमूल आसानी से याद आप कर सकते हैं। उसके बाद 30 से ऊपर जो है वो हम आपको ट्रिक से निकालने का बताते हैं। इसके बाद उसको भी आप अच्छे ढंग से याद कीजिएगा। ध्यान रहे आपको 30 से ऊपर जब वर्ग निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है 43 का वर्ग निकालना है। कितना का वर्ग निकालना है 43 का। तो ध्यान दीजिए 43 को आप क्या कीजिए कि 43 में क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि यह पहले यह स्क्वायर भी है 4 पर भी है और 3 पर, यानी इसको इस तरह से निकालिए कि 4 का भी स्क्वायर निकालिए और 3 का भी स्क्वायर निकालिए। तो 4 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16। 4 का स्क्वायर क्या है बताए ना, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है ना, क्या होगा 16। और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। और ये 9 जो है इसे यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसको क्या कीजिए जोड़ा, हमेशा यहाँ निकालने का जो ट्रिक है यह जोड़ा में होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, ये स्क्वायर का काम कर लिए। अब आपको करना है सबको आपस में गुना करना है, 4 और 3 को भी गुना करना है और ये पावर को भी साथ में गुना करना है। तो 4 को 3 से गुना करते तो 4 तिया 12 और 12 को 2 से गुना करते तो 12 दूना 24। क्या हो गया 12 दूना 24 हो गया। ठीक, अब इसको आपस में क्या कीजिए जोड़ दीजिए, क्या कीजिए जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया और ये कितना हो गया 8 हो गया और यह कितना हो गया 1 हो गया, यानी 1849 इसका प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अब हम आपको देते हैं 53 का, एक और सीखिए 53 का। 53 का निकालना है तो ध्यान दीजिए, तो उसी तरह करना, क्या बताया है 53 का निकालना। तो यह 5 का भी स्क्वायर निकालिए और 3 का भी स्क्वायर निकालिए, 5 का भी स्क्वायर निकालिए और 3 का भी स्क्वायर निकालिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यही ना। हमेशा यह जोड़ा होना चाहिए, तो जोड़ा रखने के लिए हम इसको 0 दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस सबको क्या कीजिए आपस में गुना कर दीजिए, 5 को 3 को और पावर जो दिया हुआ है स्क्वायर उसका भी आपस में गुना कीजिए। तो 5 तिया 15, 15 दूना क्या हो गया 30 हो गया। अब 30 को आप यहाँ पे रखिए, 30 को आप यहाँ पे रखिए और सबको क्या कीजिए जोड़िए। यहाँ क्या हो गया 9 हो गया, यह आपका 0 हो गया, ये कितना 5 और 3 8 हो गया और कितना हो गया 2 हो गया। यानी अब जो आपको प्राप्त हुआ गुणनफल वर्ग 53 का जो वर्ग हो गया कितना हो गया 2809, 2809 यह हो गया आपका 53 का वर्ग। इस तरह से आप 30 से ऊपर जितना है 100 तक के आप वर्ग इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और बता रहे हैं, देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और घर में जाकर इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। एक और तरीका भी आपको हम बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी इसके आगे जो तरीका बता रहे हैं उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। 38 का वर्ग निकालना है, कितना का वर्ग निकालना है मान लिया जाए 38 का, 38 का वर्ग निकालना है। तो 38 का वर्ग जब निकालना हो तो इसको क्या कीजिए आप 50 में से इसको घटाइए, कितना 38 जितना कह रहा है उसको इसमें से घटाइए। तो घटाने पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इसको ठीक इसी में से 25 ये डिजिट है, ये पढ़िएगा, आगे हम पढ़ाएंगे भी इसके बारे में। ये 25 में से इसको क्या कीजिए 12 को घटाइए, 12 को क्या कीजिए 25 में से 12 को घटाइए। तो 12 को 25 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, 13 बचेगा। उसके बाद इसको क्या कीजिए आप कि इसका वर्ग निकालिए, किसका इसका वर्ग निकालिए। तो वर्ग इसका निकालिए तो कितना होगा 144 होगा, कितना होगा 44 होगा।
यहाँ जो 44 जो है से यहाँ पर हम लिखेंगे और 1 जो यहाँ है इस 13 में 1 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 44। यही मेरा 38 का वर्ग निकला 14 44। तो इस तरह से जो ट्रिक्स पे वर्ग निकालने का जो बताया गया, इस तरह से आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए और निकालने का प्रयास कीजिए। एक और तरीका बता रहे हैं, उसको भी देखिए, अच्छे से नोट कीजिएगा। एक और तरीका जो बता रहे हैं उसको भी आप देखिए। एक और तरीका है कि जिस वर्ग में आपके वर्ग के अंत में 5 होगा, कितना होगा, अंत में 5 होगा, उसको निकालने का तरीका सीख लीजिए। उसको भी ट्रिक्स पे देखिए। अगर किसी वर्ग निकालने में आपको अंत में दे दिया गया है 5, कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया, जैसे 65, तो 65 के में वर्ग निकालना, तो इसके इकाई स्थान पे कितना है, 5 दिया गया है। तो इकाई स्थान पे 5 है तो इसका वर्ग निकालिएगा तो इसका क्या हो गया, 25 हो गया। क्या हो गया, 25 हो गया। और इसको अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो 25 हो गया, अब इसमें आप यहाँ जो 6 जो है इसमें 1 को दहाई अंक पे 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब आप क्या कीजिए, ये जो 6 जो है, ये 6 और 7 को आपस में क्या कीजिए, गुना कीजिए। क्या कीजिएगा, आपस में गुना कीजिएगा। तो ये गुना करते तो कितना होता है, 7 छक 42। क्या होता है, 42, यानी 65 का जो वर्ग हुआ वह कितना हुआ, 22 25। कितना हुआ, सॉरी 42 25, कितना हुआ, 42 25। तो इस तरह से आप ये भी बना सकते हैं इस तरीका से। दूसरे इसी ट्रिक्स पे आप देख लीजिए एक और 75 75 का वर्ग निकालना है। तो 75 का वर्ग निकालना है तो क्या कीजिए, वही कीजिए, इकाई स्थान पे 5 है, इकाई स्थान पे 5 है तो डायरेक्ट इसका क्या लिखिए, 25 लिख दिए। 25 5 का वर्ग। अब इसमें A1 जो है वृद्धि करते हैं, 1 इसमें ऐड करते हैं, तो 7 में एक ऐड कर देते, कितना हो गया, 8 हो गया। और यही 7 को 8 से गुना करते तो कितना होता है, 8 सते 56, 8 सते 56। ठीक, अब यही 56 को वहां पे लिखते हैं तो हो गया। इस तरह से यहाँ पे यह अंक प्राप्त हुआ। यानी इस तरह से इकाई स्थान पे 5 रहेगा, उसका भी नियम बताए। उसके बाद 30 से ऊपर जितना वर्ग निकालना है 100 तक, इसका भी नियम बताया गया। एक एक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी जारी रखें और जहां तक संभव हो अच्छे से प्रयास कीजिए कि समझने का प्रयास कीजिए। और मैं यह उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि यह वीडियो जो बनाया गया वर्गमूल पे आधारित वर्ग निकालने का तरीका वो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज तक इतना ही।